श्री हरिवंश श्री गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे और बहुत तपस्वी गर्गा पुरोहिता राजन यदुनाम सुमहातपा। श्री वसुदेव जी ने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा था। श्री गर्गाचार्य जी का दर्शन कर श्री नंद बाबा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद नंद जी ने विधि पूर्वक आचार्य चरण की पूजन किया और उनके शुभागमन से अपना अहोभाग्य माना। तत्पश्चात अपने दोनों बालकों को मुनि के चरणों में प्रणाम करा के इनका नामकरण आदि संस्कार करने की प्रार्थना की। मुनि तो इसी निमित्त आए ही थे, परंतु कंस को कहीं यह आभास न हो जाए कि वसुदेव जी के पुरोहित ने नंदात्मज का समायोचित संस्कार कराया, अतः हो न हो ये वसुदेव के पुत्र ही हैं। वह दुष्ट इनके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा। अतः गर्ग जी ने एकांत गौशाला में स्वस्ति वाचन पूर्वक बालकों का द्विजाति समुचित संस्कार किया। इसी ब्याज से श्री गर्गाचार्य जी ने बलराम और कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया, जिससे कि आगे की लोकोत्तर लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह न हो। भगवान के अति मानुषी चरित्रों को देखकर श्री गर्ग जी के वचनों को याद कर लेने पर सहज ही संदेह का समाधान हो जाता है। श्री गर्ग जी का श्री कृष्ण लीला में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समस्त नंद ब्रजकुमारिकाएं श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थीं, परंतु उनके माता पिता तो लोक व्यवहार के अनुसार अपनी कन्या को अन्यत्र ही ब्याहना चाहते थे। बड़ी कठिन समस्या थी। श्री गर्गाचार्य जी ने इनको बड़ी बुद्धिमानी से सुलझाया इस चीज को। जिस प्रकार ब्रह्मा जी मोहवश गोप बालक वत्सों को हर ले गए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अनेक अनेक बालक वत्स बनकर विनोद कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के विनोद कर रहे थे। उस समय श्री गर्गाचार्य जी ने लीला के अनुकूल परिस्थिति विचार कर ब्रज में आकर सबको यह चेतावनी दी कि ग्रह स्थिति के अनुसार अगले 12 वर्षों तक विवाह मुहूर्त नहीं मिलने वाले हैं। अतः इसी वर्ष कुमार कुमारियों का विवाह संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। सब लोगों ने गर्ग जी की बात मानकर उपयुक्त वरों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया, जो कि वस्तुतस्तु अनेक रूप में श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार सभी गोपियां श्री कृष्ण की स्वकीया ही हुईं। श्री गर्गाचार्य जी ने स्वरचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर रसमयी लीलाओं का बड़ी मधुरता के साथ वर्णन किया है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा।